प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित है, उस पर इससे आम जनमानस, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा व्यापक रूप से परेशान हैं। उनकी परेशानी को निजात देने के लिए अपन यूथ कांग्रेस सिरमौर विधानसभा के द्वारा सिरमौर में परिवर्तन संकल्प यात्रा का पूरे विधानसभा पर आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 27/7/2023 को ग्राम जामू से कमलेश कुमार पाठक के स्मारक पर जाकर वहां माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुरुआत किया जाएगा और इसके बाद देवी मंदिर पर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। तो करेगी ही, इसमें कांग्रेस तो तमाम उनके फेलियर को लेके जा ही रही है, लेकिन जनता को ये समझ में आ गया है। जनता को जिस तरह से बरगलाया गया, जिस तरह से जनता को गलत कंटेंट लाके और जनता को भ्रम में रख के और जिस तरह से जनता से मत लिया गया है, उसको जनता ने समझ लिया है और आने वाले चुनाव में उसका परिणाम आएगा, तब समझ में आएगा कि भाजपा कितने पानी में है। कांग्रेस यहाँ से 8 सीटों में से लगभग 6-7 सीटें जीत के आ रही हैं। नहीं, हम दे नहीं रहे हैं, हम उसमें भी संघर्ष कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बताइए, और सालों हो गए बात को वीडियोकॉन प्लांट एस्टैब्लिश करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, इसको क्या इस चुनाव में आप लोग ये बात लेके जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा स्कैम था ना, इतनी लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों की जमीन ली गई, सब कुछ किया। ये लैंड का एक्विजिशन हुआ, किसानों के हाथ से ज़मीन चली गई और वो ज़मीन कारपोरेट के हाथ चली गई। वहाँ पर उद्योग भी नहीं लगा और उद्योग लगाने के लिए ये ठंडे बस्ते में तब आया जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार भी आई और दुर्भाग्य से सिरमौर में भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी भी आ गए। उन्होंने कभी इस बात की चिंता नहीं की कि किसानों की ज़मीन चली गई कारपोरेट के हाथ में, किसान को उसका लाभ, वहाँ के स्थानीय लोगों को उसका लाभ इंडस्ट्री स्थापित होने से मिल जाए, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल जाए और ये क्षेत्र उन्नत हो जाए, इसके लिए उन्होंने नहीं चिंता की। तो एक तो ये अनुत्तरित सवाल सामने है ही, और दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे डभौरा का जो अंचल है वो बेहद रिच अंचल है। हमारे यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी प्रॉपर है, हमारे पास पानी की कमी नहीं है, टमस से पानी हमारा बहता जा रहा है उत्तर प्रदेश को, हमारे पास ज़मीन की कमी नहीं है, हमारे पास सिलिका सैंड का अकूत भंडार है, हम उसका दोहन कर सकते हैं, उचित दोहन करके इंडस्ट्री लगा के बेरोजगारों को रोज़गार दे सकते हैं। तो चाहे वो लैंड एक्विजिशन का मामला हो, चाहे इंडस्ट्री डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे गड़ार समतलीकरण का मामला हो, हमारे यहाँ की हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन पूनी, गड़ेरा, दहीखर, चांद, रौली, कुरैली और उसके बाद आप चले आइए भनगमा, जनकहाई की ज़मीन उबड़ खाबड़ है और वो गड़ार के रूप में तब्दील है। अगर हम उसका समतलीकरण कर दें तो हमारे यहाँ के किसान की किसानी में जो श्रम लग रहा है वो श्रम कम होगा और उसको फ़ायदा होगा। फ़ायदा होने के साथ साथ उसके बच्चों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी, रोजगार के साधन सृजन होंगे और निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र विकसित होगा। हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र पर्यटन का भी हब हो सकता है। हमारे क्षेत्र में केवटी, घिनौची, चचाई जैसे जलप्रपात हैं जिनका एक कॉरिडोर है, अगर उसको विकसित करके और उसको विकसित कर दिया जाए तो वो ऐतिहासिक स्वरूप तो लेगा ही, देश के अंदर वो एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा और उसके साथ साथ उस क्षेत्र में एक रोजगार की बड़ी संभावना होगी, सैलानियों का आना होगा। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं। इच्छा शक्ति की कमी है, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई रचनात्मक और ऐसे कार्य नहीं किया जिससे हमारे क्षेत्र की बेरोजगारी का समाधान हो, हमारे क्षेत्र की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। और जब भी हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र से सिरमौर के विधायक निर्वाचित होके जाएंगे तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि ये सारी चीज़ें जमीन पे आए। हमने ये प्रश्न बिल्कुल जायज़ नहीं है, इसलिए कि हम लोग लगातार जनता की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और जब हम लोगों ने जनता की लड़ाई लड़ी 2018 में हमारी सरकार बनी, उस समय लोगों ने पैसे के दम पर, अपने प्रबंधन के दम पर खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई। तब भी हम लोग जनता के बीच ये मामला लेके गए और उसके बाद हम लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किया, घर से घर चलो कार्यक्रम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा किया। ये जनता के ही बीच जाने का कार्य था और आज भी हम जनता के बीच ही जा रहे हैं।
डभौरा के नामकरण का जो विषय था और उसमें माननीय विधायक ने कहा कि ये जनता की मांग पर हमने नामकरण किया था, ये बिल्कुल तथ्यहीन था और तमाम वहाँ के जनमानस ने, हम सारे लोगों ने मिलकर उनसे ये सवाल किया कि अगर डभौरा के नाम बदलने के नाम बदलने के विषय में किसी ने आपको सुझाव दिया हो, किसी ने मांग किया हो तो बताएं। ये बताने में वो असफल रहे। जनता ने उन आंदोलन किया और आंदोलन का उन्होंने पहली बार जनभावनाओं का आदर किया है। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं पहले भी उनको साधुवाद दे चुका हूँ और फिर देता हूँ कि जनभावनाएं जहाँ से जुड़ी हो उन विषयों में अगर वो उसको स्वीकार करते हैं तो उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन उन्होंने जो ये किया था, चाहे वो डभौरा का नामकरण हो या नस्तिगमा का नामकरण हो, उससे किसी तरह से वहाँ के डेवलपमेंट में या कि किसी तरह से वहाँ के जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आना है। बड़े दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर विधानसभा में ढेर सारे विकास हुए, लेकिन आज भी वहाँ पर पानी की समस्या, रोजगार की, ढेर सारी समस्या, मुद्दों को लेकर आप लोग क्यों लाभ? हम लोग पूरी तरह से लामबंद हैं और हम तो जनता के बीच में हर गांव-गांव जाके और वहाँ के गांवों में जाके वहाँ की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक से प्रश्न पूछ रहे हैं। कल ही हम हरदोली गए थे, हमारी यात्रा हरदोली की थी। हरदोली में हमने संपर्क किया है। हरदोली हमारे विधानसभा क्षेत्र का सबसे पॉपुलर गाँव है और आप जाइए, हरदोली में चलने के लिए मार्ग जो है वो पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी से सरोबार है और वो कोई बरसात में ही नहीं होता है। 12 महीने 365 दिन वहाँ पर कीचड़ होता है। नागरिकों का वहाँ जीना दुश्वार है। गहिलवार गांव आज भी ऐसा गांव है जो संपर्क विहीन है आज़ादी के बाद भी। चांदपुरैली में माननीय विधायक ने पुल की घोषणा किया था 2 साल पहले और उन्होंने अपने फेसबुक आईडी में उन्होंने लगाया था कि ये पुल स्वीकृत हो गया, लेकिन आज तक उसकी सौगात नहीं मिली। वो पुल से भी विहीन है और उसके बाद पहुँच मार्ग से विहीन है। और इसी तरह से एक नहीं, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो पहुंच मार्ग से विहीन है। कहीं पुल नहीं है, कहीं गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। अगर इसको विकास कहते हैं तो फिर इसका कोई जवाब नहीं।